हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आप सबके मन में एक प्रश्न अक्सर आता है जब 376 की फॉल्स एफआईआर आपके अगेंस्ट होती है। आप कहते हो मेरे अगेंस्ट झूठा मुकदमा हुआ है, अब मैं इसमें जेल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं, मुझे इसमें क्या कर लेना चाहिए। तो आपके मन में तीन क्वेश्चन आते हैं कि पहला क्वेश्चन आता है कि मैं पार्टी से सेटलमेंट कर लूं, उनकी नाजायज डिमांड्स को फुलफिल कर दूं। नंबर दो क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल में चला जाऊं। नंबर तीन रेयरली किसी के मन में आता है मैं एफआईआर क्वेशिंग में जाऊं। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाना है कि एफआईआर क्वेशिंग में जाना है, या आपको पार्टी से सेटल कर लेना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपके अगेंस्ट फॉल्स 376 का मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर ही आ जाता है। पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि आप अपनी बेगुनाही साबित करो, अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ सबूत लेकर आओ, लेकिन आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हो भी नहीं पाते हैं और पुलिस वाले उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी आप अपना फ़ोन में जो है अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाते हो तो फ़ोन सीधे लेके वो फॉर्मेट कर देते हैं, एविडेंसेस ख़त्म, आपको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। ये चीज़ें बहुत होती हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। जो लोग फेस कर रहे हैं 376 के चार्जेस, जिन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस को देखा, वो बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। कुछ पुलिस के साथी इस पर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियलिटी है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आता है कि क्या मुझे सेटलमेंट कर लेना चाहिए। सेटलमेंट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 376 का मैटर जो होता है क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, और इसमें डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसमें आप सेटलमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारण यह है क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। तो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो हमें बताया गया है, विमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी अपराध हुए हैं उनमें नहीं हो सकता है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो भी अपराध होगा उनमें जो है प्ली बार्गेनिंग यानी कि समझौता योग्य अपराध बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो अपराध झूठा ही क्यों ना कारित कराया गया हो या झूठी बात कही गई, क्योंकि ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पर एफआईआर दर्ज होगी, बाकी चीजें विवेचना का पार्ट है, ठीक है। तो पार्टी से सेटलमेंट करने का तात्पर्य क्या है? पार्टीज आपसे कहेंगे 20 लाख रुपए दो, 25 लाख रुपए दो, जैसी आपकी शक्ति है, या मुझसे तुम शादी कर लो। अगर आप नौकरी वाले हो तो आप खुद डिसीजन ले लीजिए कि आप उनको पैसा देने में, जो अपने हार्ड अर्न मनी है उसको 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, या आप उस महिला के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं जिसने आपके विरुद्ध फॉल्स केसेस लिखा रखे हैं, जिसने आपके विरुद्ध झूठे केसेस लिखा रखे हैं। तो उस कंडीशन में आप स्वयं बताएं कि क्या आप रेडी हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप रेडी हैं तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट सेटलमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। आपने मान लीजिए आज पैसे दे दिए, इसकी क्या गारंटी है कल को वो एफआईआर नहीं लिखाएगी। या आपने आज मान लीजिए शादी कर लिया, आपने आज शादी कर ली और कल को क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके भाई के ऊपर 376 नहीं लिख जाएगा, या आपके ऊपर नहीं लिख जाएगा दोबारा से कि मैं जब पहले मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी तब इन्होंने मेरे ऊपर 376 लिखा रखा हुआ था, वो 376 कारित कर रखा था, तो वो एफआईआर मैं रीओपन कराना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे तलाक दे रहे हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंस लगाते हैं कि शादी कर लेंगे हम, तलाक दे देंगे, निकल जाएंगे, लेकिन 498, 323, 504, 506, 376, 377, न जाने क्या क्या मुकदमे आपके और आपके घर वालों के ऊपर लिख जाएंगे। तो आप समझ लीजिए सेटलमेंट करना कहाँ तक जायज़ है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल भी सेटलमेंट की कंडीशन बनती नहीं, सेटलमेंट करना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, एंटीसिपेटरी बेल में जाना चाहिए। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो 376 जैसे मामले में, तो आप कहीं ना कहीं स्वयं को अपराधी मान लेते हो। कोर्ट की नज़र में भी यही लगता है कि ये व्यक्ति आया है, इसने अपराध कारित किया होगा, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल की जो परमिशन सीख कर रहा है। और एंटीसिपेटरी बेल, मैं पहली बात आपको बता दूं, लोअर कोर्ट से श्योर शॉट खारिज होनी है, हाई कोर्ट में रेयरली होती है। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद है। पुलिस आपको वहीं तुरंत गेट के बाहर ही अरेस्ट करके जेल भेज देगी। तो एंटीसिपेटरी बेल भी आपके लिए फुस हो जाने वाला फंडा है। हाँ, जो तीसरा एस्पेक्ट है एफआईआर क्वेश्चनिंग में, जब आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस है, डेट टाइम प्लेस इवेंट मैच नहीं कर रहा है, लड़की ने मेडिकल नहीं करा रखा हुआ है, कोई भी ऐसे तथ्य मौजूद नहीं है उसकी एफआईआर में जो स्पेसिफिक एलिगेशन लगाते हूँ। जब डिले इन एफआईआर है तो ऑटोमेटिकली मेडिकल नहीं होगा, प्लेस कुछ भी बताया नहीं गया है, और कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है जो कंप्लीटली एकदम फॉल्स और फ्रिवलेस बेसिस पर दिख रही है। जिस दिन का घटनाक्रम बताया गया है उस दिन आप थे ही नहीं, आप किसी अदर लोकेशन में थे, एग्जाम दे रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कहीं और थे, आपके पास एविडेंसेस थे। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली आपको एफआईआर क्वेशिंग में जाना चाहिए। अगर आप एफआईआर क्वेशिंग में आते हो तो एटलीस्ट कोर्ट आप कि अगर आर्ग्यूमेंट सही होते हैं और आपके तथ्य सही होते हैं तो आपको एफआईआर क्वेश्चनिंग अगर मान लीजिए कंप्लीटली नहीं करती है तो कम से कम अरेस्ट स्टे दे देती है। अरेस्ट स्टे अगर दे देगी तो आपका मैटर
एटलीस्ट आप समझ लो जीत चुके हो, 90% आप जीत चुके हो। कारण क्या है, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अल्टीमेटली आप बचना गिरफ्तारी से चाहते हो। अगर आप गिरफ्तार नहीं किए गए तो आप समझ लीजिए लगभग आप केस जीत ही चुके हो। कम से कम आप गिरफ्तार नहीं करोगे तो किए जाओगे तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी एज इट इज चलती रहेगी, आपको पैसे मिलते रहेंगे और अपना मुकदमा लड़ पाओगे। वरना गिरफ्तारी हो गई तो कैरियर खत्म, स्पॉयल सब कुछ हो जाएगा और मीडिया ट्रायल तो ऐसे ही एफआईआर होते ही आपका फ्री फंड में होने लगता है, स्टे हो जाएगा तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसलिए एफआईआर क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन अदर देन सेटलमेंट एंड एंटीसिपेटरी बेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रेस्ट, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय भारत।